आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ सत्यजीत रे द्वारा लिखित एक छोटी सी कहानी पीकूज़ डायरी। पढ़ने में पहले ये लगेगा आपको कि ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है जो अपनी रोज़मर्रा की जो बातें हैं, जो भी उसके संग घटित होता है, वह अपनी डायरी में लिखता है। लेकिन जब हम ये डायरी पूरी पढ़ लेते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। तो क्या है वो राज, हम जानेंगे कहानी सुनते सुनते। तो शुरू करते हैं इस कहानी का एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी है पीकू नाम के एक छोटे से बच्चे की जो अपने दादा मम्मी पापा के संग एक घर में रहता है। उसके पापा अच्छी पोस्ट पे हैं और वो बताता है कि उसके दादाजी ने ही उसको डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उसके दादाजी भी डायरी लिखा करते हैं। वो कहते हैं कि ये डायरी तुम किसी को भी मत दिखाना और चुपचाप से घर में रोज़ जो भी तुम्हारे संगठित होता है तुम्हारी लाइफ में, उसे लिखते रहना। उसके दादाजी ने ऐसा क्यों कहा ये तो हमें बाद में ही मालूम पड़ेगा। खैर, पीकू की डायरी में हमें बचपन की बाल सुलभ घटनाएं बहुत सारी पढ़ने को मिलती हैं, जिसमें एक खास अंकल का जिक्र बार बार होता है। जैसे ही इसके पापा ऑफिस चले जाते हैं वो अंकल घर आया करते हैं और पीकू के लिए काफ़ी अच्छे गिफ्ट्स भी लाते हैं। कभी कभी इसकी मम्मी उनके संग घूमने भी निकलती हैं। जब लौटती हैं तो पीकू के लिए कभी कलरिंग बुक तो कभी एयर गन तक आती है। जैसे ही पीकू घर आता है मम्मी उससे कहती कि जाओ बेटा अपने इस खिलौने से खेलो। पीकू छत पे भाग जाता है और वह एयर गन से इधर उधर फायर करता है। उसे बहुत मज़ा आता है जब एयर गन की आवाज़ से चिड़ियाँ भाग जाती है डर के, और कई बार वो अपने गार्डन में जाके कलरिंग बुक से कलर भी करता है। ऐसे ही पीकू सब बताता है कि उसके जो अंकल हैं कभी घड़ी भी लेकर आते हैं उसके लिए, और जब से ये अंकल घर आने लगे हैं पीकू के पास तो काफ़ी खजाना इकट्ठा हो गया है। पीकू ये भी बताता है डायरी में कि उसके मम्मी पापा कई बार झगड़ा करते हैं। वो इंग्लिश में ही बातें करते हैं और उसे कुछ भी खास समझ में नहीं आता, क्योंकि वो इतनी स्पीड में इंग्लिश बोलते हैं कि जैसे इंग्लिश मूवीज़ में बोली जाती है उस तरह की, उसे उनका एसेंट समझ में नहीं आता। वह दादाजी के पास भी भाग भाग के जाता है। उसे अपने दादाजी से बहुत प्यार है। दादाजी नीचे की मंजिल पे रहते हैं, क्योंकि उनका हार्ट अब बहुत वीक हो चुका है, इसीलिए वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाते। पीकू की दादी जी नहीं है। पीकू ऐसी ही कई घटनाएं अपने जीवन की बताता जाएगा हमें कहानी में, लेकिन खास करके एक घटना जब उजागर होती है तब हमें मालूम पड़ता है कि सत्यजीत रे इस कहानी के माध्यम से हमें क्या बताना चाह रहे हैं। पीकू कहता है कि एक बार जब वो अंकल घर मिलने आए तो इसकी मम्मी बोली कि जाओ बेटा जाके गार्डन में खेलो। उस दिन धूप बहुत थी। पीकू का दिल बिल्कुल भी नहीं था गार्डन में खेलने का। दोपहर के उस वक्त घर पे कोई भी नहीं होता था, क्योंकि जो नौकर इनके यहाँ काम करता था वह खाना खाने के लिए अपने घर क्वार्टर जहाँ बने होते हैं सर्वेंट्स क्वार्टर, वहाँ चला जाता था। तब पीकू की मम्मी कहती हैं कि जाओ बेटा जाके उस नौकर के संग तुम खेल लो। तो ये बोलता है कि नहीं, वो नौकर जो है सिर्फ ताश के पत्ते खेलता है, मुझे उसके संग खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तब उसकी मम्मी कहती है जाओ बगल में तुम्हारा एक फ्रेंड रहता है उसके घर चले जाओ। तब ये कहता है नहीं नहीं, उसके घर भी जा जा के मैं बोर हो चुका हूँ, आज तो मैं अपने घर में ही रहूँगा। पीकू को समझ में नहीं आता कि इस बात को सुन के उसकी मम्मी को इतना गुस्सा क्यों आ जाता है कि वो उसको एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा देती है। पीकू समझ नहीं पाता कि आखिर मम्मी ने थप्पड़ क्यों लगाया, लेकिन यही वो पॉइंट था कहानी का जिसमें हमें समझ में आ जाता है कि सत्यजीत रे ने पीकूज़ डायरी क्यों लिखी थी। दरअसल पीकू की मम्मी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था उसके काका के साथ, जो घर मिलने आते थे जब उसके पापा घर पे नहीं रहते थे। शायद इसके दादाजी भी ये बात जानते थे, लेकिन कुछ करने में वो सक्षम नहीं थे। इसीलिए उन्होंने पीकू से कहा कि जो भी घर में होता है तुम छुप के एक डायरी में लिखो। शायद उन्हें यह आशा हो कि कभी उनका बेटा ये डायरी अगर पढ़ लेगा अपने बच्चे की तो उसे मालूम पड़ेगा कि कैसे उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। पीकूज़ डायरी नाम की एक पिक्चर भी बनी हुई है, चली फिल्म है, छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन उस कहानी में जो कहानी लिखी है सत्यजीत रे ने उससे काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव शो किया है, काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है उस कहानी में, लेकिन मूवी फिर भी अच्छी है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें मेरे चैनल से, सुनते रहें दिलचस्प कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।